पूरी दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है और इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो खुद को अजेय समझता था, आज उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं चीन की, जो अपनी विस्तारवादी नीतियों और समुद्री दादागिरी के दम पर पूरे एशिया को डराने का सपना पाले बैठा था। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। चीन के ठीक पड़ोस में बसा एक ऐसा देश जो अपनी अर्थव्यवस्था और कच्चे माल के लिए काफी हद तक बीजिंग पर निर्भर रहा करता था, उसने अचानक एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने जियोपॉलिटिक्स के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। दक्षिण कोरिया ने अपनी दशकों पुरानी झिझक को किनारे रखते हुए भारत की तरफ एक ऐसा मजबूत कदम बढ़ाया है जो सीधे तौर पर बीजिंग के सीने पर सांप लौटने जैसा है। नई दिल्ली और सियोल के बीच अब सिर्फ कागजी और व्यापारिक रिश्ते नहीं रह गए हैं, बल्कि दोनों देश मिलकर एक ऐसा साइलेंट डिफेंस मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं जो समंदर की असीम गहराइयों से लेकर ओस्मान की ऊंचाइयों तक अपना दबदबा कायम करने वाला है। यह कोई सामान्य कूटनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉलिड एक्शन प्लान है जिसमें अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान, बिना आवाज किए चलने वाली पनडुब्बियां और दुश्मन को हवा में ही राख कर देने वाले लेजर हथियारों की मेगा डील शामिल है। आखिर सियोल में इन दिनों ऐसा क्या पकड़ा है जिसने बीजिंग के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं? कैसे यह नया रक्षा गठजोड़ दुनिया के डिफेंस मार्केट पर राज करने की पूरी तैयारी कर चुका है? क्या ड्रैगन अब अपने ही बुने हुए जाल में पूरी तरह से घिर चुका है? इस साल की शुरुआत में जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग नई दिल्ली पहुंचे, तो दोनों देशों ने एक नए संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण का ऐलान किया। यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। इसके ठीक बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल की जमीन पर कदम रखा और वहां दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक के साथ एक बंद कमरे में जो द्विपक्षीय बैठक की, उसने ड्रैगन की बेचैनी को चरम पर पहुंचा दिया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने उद्योग, उत्पादन, समुद्री सुरक्षा और उभरती हुई तकनीक जैसे हर उस मोर्चे पर बात की जो भविष्य के युद्धों की दिशा तय करने वाले हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब भारतीय रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन यानी DAPA के मंत्री ली योंग चुल से मुलाकात की। इस मीटिंग में एक ऐसे फॉर्मूले पर मुहर लगी है जिसने रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है, और वो फॉर्मूला है संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भारत और दक्षिण कोरिया सिर्फ एक दूसरे से हथियार खरीदेंगे या बेचेंगे नहीं, बल्कि दोनों मिलकर हथियारों का आविष्कार करेंगे, उन्हें एक साथ भारत की फैक्ट्रियों में बनाएंगे और फिर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को बेचकर भारी मुनाफा भी कमाएंगे। इसी विजन को जमीन पर उतारने के लिए भारत कोरिया रक्षा नवाचार त्वरक इकोसिस्टम, जिसे KAI&X नाम दिया गया है, उसकी पूरी रूपरेखा फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दक्षिण कोरिया ने अचानक चीन के डर वाले इस भारी भरकम बैरियर को कैसे तोड़ दिया? दरअसल दक्षिण कोरिया वर्षों से चीन के साथ व्यापारिक संतुलन बनाए रखने की मजबूरी में भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते करने से कतराता था। उसे लगता था कि कहीं बीजिंग नाराज ना हो जाए, लेकिन चीन की आक्रामक नौसैनिक नीतियों और साउथ चाइना सी में उसकी बढ़ती दादागिरी ने सियोल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ड्रैगन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दक्षिण कोरिया अब पूरी तरह से समझ चुका है कि अगर उसे भविष्य में अपना वजूद और अपनी आजादी बचानी है, तो उसे अपनी रणनीतिक दिशा बदलनी ही होगी। इसी को देखते हुए भारत और दक्षिण कोरिया ने मिलकर एक खास इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे माल, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीन पर जो भारी निर्भरता है, उसे जड़ से खत्म करना है। यही वो कॉन्फिडेंस है जिसके दम पर दक्षिण कोरिया ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस ऑफर दे डाला है। सियोल ने नई दिल्ली के सामने पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और घातक मिसाइलों के ज्वाइंट प्रोडक्शन का सीधा प्रस्ताव रखा है। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ हवाई बातें हैं, तो आपको K9 वज्रतोप का उदाहरण देखना चाहिए। फिलहाल दक्षिण कोरिया की हनवा एरोस्पेस और भारत की लार्सन एंड टुब्रो मिलकर भारत की ही सरजमी पर इस बेहद शक्तिशाली और अचूक K9 वज्रतोप का निर्माण कर रही हैं। यह तोप भारतीय सेना के लिए इतनी कारगर साबित हुई है कि अब इसी तर्ज पर दोनों देश अपने रक्षा सहयोग को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाले हैं।
सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट P-75I, जिसके तहत भारत अपने लिए दुनिया की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली पनडुब्बियां बनाना चाहता है। समंदर के नीचे पनडुब्बियों की दुनिया में जो सबसे ज्यादा शांत रहता है, वही सबसे बड़ा शिकारी होता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा ओशन भारत को अपनी सबसे एडवांस लिथियम आयन बैटरी और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक देने की रेस में सबसे आगे चल रही है। आसान भाषा में समझें तो पुरानी पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार समंदर की सतह पर आना पड़ता था, जिससे दुश्मन के रडार उन्हें आसानी से पकड़ लेते थे। लेकिन AIP तकनीक और लिथियम आयन बैटरी के कॉम्बो से लैस पनडुब्बी हफ्तों तक बिना कोई आवाज किए पानी के गहरे अंधेरे में छिपी रह सकती है। चीन की भारी भरकम नौसेना के खिलाफ यह तकनीक भारत के लिए एक ऐसा साइलेंट वेपन बनेगी जिसकी भनक दुश्मन को तब लगेगी जब उसका काम तमाम हो चुका होगा। बात सिर्फ समंदर की गहराइयों तक ही सीमित नहीं है। आसमान पर राज करने की भी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जेट्स और एयर डिफेंस के मामले में दोनों देशों के बीच दक्षिण कोरिया के नए नवेले के F-20 वन बोरामे लड़ाकू विमान और FA-50 हल्के लड़ाकू विमान को लेकर भी बहुत गहरी बातचीत चल रही है। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत की ट्रेनर और हल्के लड़ाकू विमानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने इस FA-50 विमान का प्रस्ताव बहुत ही मजबूती के साथ रखा है। इसके साथ ही हिमालय की चोटियों पर और LAC के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ड्रोन्स और छोटे विमानों का शिकार करने के लिए भारतीय सेना एक खास तैयारी कर रही है। दक्षिण कोरिया के K-30 बिहो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भारत में ही बनाने की जो रणनीति तैयार हो रही है, वह पहाड़ी युद्ध में पूरी तरह से गेम पलट कर रख देगी। यह सिस्टम पहाड़ों के बीच छिपे दुश्मनों के हवाई हमलों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो गई, तो जरा भविष्य के युद्धों की तकनीक पर नजर डालिए। मिसाइल और लेजर हथियारों की दुनिया में भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर एक ऐसा धमाका करने जा रहे हैं जो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन यह 2026 की बिल्कुल सटीक सच्चाई है। दोनों देश मिलकर भविष्य के हाई एनर्जी लेजर हथियार विकसित करने पर सहमत हो चुके हैं। सोचिए, दुश्मन का एक एडवांस ड्रोन या मिसाइल आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और बिना किसी गोली या बारूद के सिर्फ रोशनी की एक अदृश्य और बेहद गर्म लेजर बीम पलक झपकते ही उस मिसाइल को हवा में ही जलाकर राख कर देती है। यही है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जिस पर काइंड एक्स प्रोग्राम के तहत फाइनल स्टेज की बातचीत चल रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से चलने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली पर भी काम होना तय है। अब सवाल यह है कि भारत इस रिश्ते को इतनी तरजीह क्यों दे रहा है। बात बिल्कुल साफ है। 2026 का नया भारत हथियारों के मामले में किसी एक देश पर अपनी निर्भरता नहीं रखना चाहता। एक दौर था जब भारतीय सेना पूरी तरह से रूसी हथियारों पर टिकी थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रणनीति में गजब का बदलाव किया है। रूस पर से निर्भरता को कम करते हुए भारत ने इजरायल, फ्रांस और अमेरिका से हथियारों का आयात तेजी से शुरू किया और अब इसी कड़ी में दक्षिण कोरिया एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों का जो मास्टर प्लान है, वह सिर्फ अपनी सेनाओं को मजबूत करने तक सीमित नहीं है। इन दोनों का लक्ष्य है कि दक्षिण कोरिया की कटिंग एज तकनीक और भारत की विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को एक साथ मिला दिया जाए। जब यह दोनों ताकतें मिलेंगी तो भारत में सस्ते और बेहतरीन हथियार बनेंगे, जिन्हें दुनिया के तीसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस दिशा में नौसेना और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। साल 2025 के नवंबर में भारत की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज के साथ एक बेहद अहम MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा महाकाय लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक LPD संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्मित करना है, जो एक साथ सैकड़ों सैनिकों, टैंकों और हेलीकॉप्टरों को समंदर के रास्ते दुश्मन के करीब ले जा सके। इसके तुरंत बाद दिसंबर 2025 में ही भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ने हुंडई के SOE के साथ एक रणनीतिक समझौता किया। इसके तहत अगली पीढ़ी के समुद्री और बंदरगाह क्रेन सिस्टम को भारत में ही संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा, जो भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से आधुनिक बना देगा। इस पूरी डील में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है
जब हम देखते हैं कि यह सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है। दक्षिण कोरिया केवल भारत को अपने हथियार या तकनीक नहीं दे रहा है, बल्कि वह खुद भी भारत से बहुत कुछ चाहता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह की सनक और उसके मिसाइल परीक्षणों से पूरा दक्षिण कोरिया हमेशा अलर्ट पर रहता है। इस खतरे से निपटने के लिए सियोल को कम दूरी की लेकिन बेहद विनाशक और सटीक मिसाइलों की सख्त जरूरत है, और भारत के पास ऐसी मिसाइल तकनीक में पूरी मास्टरी है। इसलिए अब इस बात की पूरी संभावना है कि दक्षिण कोरिया भारत से कई कम दूरी की एडवांस मिसाइलें खरीद सकता है। यह एक ऐसा रिवर्स ट्रेड है जो भारत की तकनीकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाने वाले रक्षा उपकरणों का बाजार बहुत बड़ा है। दोनों की नजरें दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के उन उभरते हुए रक्षा बाजारों पर टिकी हैं, जहां देशों को सस्ते लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों की तलाश है। चीन अभी तक इन बाजारों में अपने घटिया और खराब क्वालिटी वाले हथियार डंप करके पैसा कमाता रहा है, लेकिन अब भारत और दक्षिण कोरिया का यह नया जॉइंट वेंचर ड्रैगन के इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य को तबाह करने का दम रखता है।